हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और हम आज 5 अगस्त 2017 के शिफ्ट 1 में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड के। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो इफ़ x एंड y आर 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 347xy सच दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x और y 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं किसी एक नंबर के, और वो नंबर क्या है 347xy, ठीक है। सच दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 80, ये नंबर हमारा क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल 80 से, यानी देयर इज नो रिमाइंडर। व्हेन वी विल डिवाइड दिस नंबर फ्रॉम 80 देन वी विल गेट नो रिमाइंडर। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। पूछा क्या उन्होंने हमसे x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है 80 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 80 से डिविजिबल होने के लिए नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल कब होता है? जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, यूनिट डिजिट इसका 0 है, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब देखिए 7xy, ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे 16 से। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 80 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए 47x0 जो नंबर है वो हमारा 16 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं 16 3 जा 16 2 जा 32, देन बचा हमारा यहाँ पे कितना 15, ठीक है, x। सो ये आ जाएगा हमारा 144 देन 0। सो 144 मीन्स अब देखिए यहाँ पे हमारा 16 में कौन सा नंबर होता है 5 में आता है कितना लास्ट में 0 यूनिट डिजिट, तो 16 5 जो 80। ओके, सो ये x नंबर हमारा क्या है, जब हम 15x में से 144 माइनस करते हैं तो हमारा बचना है 80, ठीक है। तो हमारा ये नंबर कितना होगा, ये हमारा होगा 2। ओके, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 2 यहाँ से। तो हमारा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 0 दैट इज 2। अब एक बात देखिए यहाँ पे हम इसको 8 से भी चेक कर सकते हैं, बट देयर इज वन कंडीशन, लाइक 7x0 को जब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमें 2 नंबर मिलते हैं। क्या? फर्स्ट ये है कि 9 जो हमारा कितना होता है 72, देन नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद मान लो ये हमारा वैल्यू 0 हो गया रिमाइंडर का, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमें ये मिलेगी कि जब हमारा x इक्वल यहाँ पे क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 8 5 जो कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगी हमें 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो जो 720 है और 760 है 2 नंबर मिलेंगे, और ये 80 से कौन सा डिविजिबल है, केवल ये नंबर हमारा डिविजिबल है, ये 80 से डिविजिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। यहाँ पे देखो डिवाइड करोगे 80 से तो 95.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 95 आएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, ये हमारा टोटली डिविजिबल है। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू हमें पता है 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई की, वो हो जाएगी हमारी 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A, B एंड C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। All 3 of them starts together, but after 4 days A leave the job and B left the job 6 days before the work was completed. Then C complete the remaining work alone. In how many days was the total work completed? क्या है A, B और C 3 लोग हैं जो काम करते हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में, ठीक है। अब वो जब तीनों इकट्ठा जो है काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ में, तो 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है,
बी काम खत्म होने यानी काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो सी जो है बचा हुआ काम अकेले कंप्लीट करता है। अब वो पूछता है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, क्या टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 20 दिन में। बी हमारा जो है 24 डेज, सी 30 डेज, ठीक। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 20, 24 और 30। 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारा 120। तो 120 हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और उसकी इफिशियंसी क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी जो उनकी कार्य करने की क्षमता है और टोटल लगा हुआ समय, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क 120 है, ठीक है। और इफिशियंसी निकालना है, पहले का टाइम कितना 20, तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इफिशियंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या हो जाएगी 6, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 5 और यहाँ पे हमारी हो जाएगी 4। तो ये हमारी इफिशियंसी हो गई ABC की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीनों साथ स्टार्ट करते हैं तो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई 6 + 5 + 4। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 डेज तक, ठीक है। कितना काम कंप्लीट कर लिया, 15 × 4 दैट इज 60 पार्ट। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 120 है, उसमें से 60 कंप्लीट हो गया, बचा कितना हमारा 60 पार्ट वर्क बचा है अभी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 60 पार्ट को करने के लिए क्या है, जो काम खत्म होता है, काम खत्म होने से 6 दिन पहले तक जो है, 6 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, बी, ठीक है। तो 6 दिन तक किसने काम अकेले किया, सी ने, ठीक है। तो 6 दिन तक सी जो है काम करता है अकेले, कितने की इफिशियंसी से 4 की। तो 6 4 जा 24 इफिशियंसी। अब 24 लास्ट के 6 दिन तक किसने किया, सी ने, ठीक है। तो 24 और कंप्लीट हो गया, बचा कितना 36 पार्ट जो वर्क है वो कौन करता है, वो बी प्लस सी मिलके करते हैं, बी प्लस सी। बी की इफिशियंसी कितनी है 5, सी की इफिशियंसी है 4, तो 5 + 4 मिलके होता है 9। 9 की इफिशियंसी से करते हैं तो कितने दिन लगता है 4 डेज। टोटल अब देखो टोटल कितना टाइम लगा तीनों को कंप्लीट करने में, वर्क मतलब टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, पहले 4 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया, फिर ये 4 डेज तक जो है बी प्लस सी ने काम किया, और बाकी 6 दिन केवल सी ने अकेले काम किया। तो 6 + 4 + 4 कितना हो गया हमारा 14 डेज। यही हमारा क्या होगा आंसर, थर्ड पार्ट, ठीक है। इसको हम एक तरह से और कर सकते हैं कि हम अगर उसको नहीं हटाते तो हम सी को भी साथ में अगर काम करवा दें। देखिए एक ये हो गया, दूसरा क्या है, मान लो सपोज करो कि सी ने जितने दिन तक काम नहीं किया, हम मान लेते हैं कि सी ने काम किया है। अगर सी ने तो जितना काम सी नहीं कर रहा है हम उतना जो है काम ऐड कर दें, 60 प्लस सी ने कितना काम नहीं किया, सी की इफिशियंसी है बी ने, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 5 और कितने दिन तक 6 डेज तक, तो 6 5 जा 30। हम इसमें 30 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 90 को डिवाइड कर दें हम बी प्लस सी की इफिशियंसी से, तो ये हो जाएगा हमारा 10 डेज, यानी लास्ट में 10 डेज तक वो था जब ए ने काम नहीं किया है। तो अब हमारा टाइम यहाँ से भी कितना आ जाएगा 10 + 4 = 14 डेज। तो एक ये भी मेथड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A solid sphere of diameter 17.5 centimeter is cut into 2 equal halves. What will be the increase in square centimeter in total surface area? एक जो है आपका स्फेयर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर मीन्स एक गोला है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ से इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया 2 हाफ स्फेयर, सॉरी 2 हाफ स्फेयर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए 2 हाफ स्फेयर बन गए, ठीक है। अब देखिए एक फुल स्फेयर का जो है जो आपका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², और जब ये हाफ बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये सरफेस एरिया तो ऐड हो जाएगा उसमें, प्लस साथ में ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सिमिलरली यहाँ भी ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो यानी हमारा क्या हो गया πr² इसमें और πr² यहाँ पे आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो कितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया 2πr², ठीक है। तो वही हमारे उसी की वैल्यू निकालनी है, 2 × पाई की वैल्यू हमारी जो है 22/7 और r हमारा कितना है
17.5 डिवाइड बाई 2 बिकॉज 17.5 हमारा सेंटीमीटर क्या है, डायामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से एक 2 हमारा ये हो गया, इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और इस 7 से 7 2 14 देन 7 5 35, तो हमारा आ गया कितना, 11 इंटू 2.5 इंटू 17.5। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 55 और 22 यानी 27.5 मल्टीप्लाइड बाई 17.5। अब इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 481.25। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5 है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा नहीं सॉल्व करना चाहते तो एक बात समझिए, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा 2 पॉइंट के बाद वो लगेगा, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे केवल 0.25 है, यहाँ पे भी 0.5 है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 481.25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3,168। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए 34% डिस्काउंट है, तो 3168 डिवाइड बाई 100% उसकी एक्चुअल कीमत होगी, जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 34% है, तो 3168 डिवाइड बाई 100 माइनस 34 इंटू 100, ये उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे किसी उसमें जब कोई भी कंपनी होती है, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होता है, जिसमें रॉ मटेरियल का कास्ट, लेबर कास्ट प्लस अदर कास्ट ऐड होती हैं। देन जब वो सेल करते हैं उसको, तो कंपनी के लिए एक सेलिंग प्राइस होता है, उसमें वो क्या ऐड करते हैं, अपने लिए प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो वो उसका जो है सेलिंग प्राइस हो गया, और जो होल सेलर है उसका परचेजिंग प्राइस होता है। देन यहाँ पे जब आएगा तो वो किसी जो है कस्टमर किसी आपका रिटेल स्टोर में जाता है, तो रिटेल स्टोर के लिए क्या होगा, ये परचेज प्राइस होगा और ये इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 3168 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 66 इंटू 100। ठीक है, अब 66 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 यानी 4 टाइम्स जाएगा आपका, देन 4 देन 8 डबल जीरो, तो इसका जो है आपका मार्क प्राइस कितना आ गया, 4800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इफ 3p डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4q डिवाइड बाई 11, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ p रेशियो p एंड q। सिंपल, काफ़ी सिंपल है। q को हम इधर जो है डिवाइड में ले आएंगे, p को यहीं पे रहने देंगे, 3 को इधर डिवाइड में और 7 को उधर मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा हमारा, p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 11 इंटू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 28 डिवाइड बाई 33। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60। सो 17 रिजल्ट है, उनका एवरेज कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। यहाँ से मान लो ये टोटल 17 हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 60 है। फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज इक्वल टू 57, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट 9 का एवरेज कितना हो गया, 57 हो गया। अब इधर जो है लास्ट 9 का एवरेज कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इधर एवरेज बढ़ रहा है, इधर एवरेज घट रहा है 9, और एक हमारा नंबर ये कॉमन है, तो इस 60 को हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कि जो हमारा यहाँ पे जो 60 होना चाहिए सबका, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 कम है, कितने का, 9 लोगों का। ठीक, तो वो हम यहाँ से लेस करेंगे। फिर यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने का, 9 का, वो हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 27 एंड प्लस 45।
अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 तो 78, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ 9th नंबर होगी वो कितना होगी 78 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हमारे पास इसका एक रेगुलर मेथड भी होता है, यानी 8 और 8 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, ठीक है। यानी हम क्या करें कि 9 इंटू 57 करें, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करें 9 इंटू 65 और इसमें से कितना हटा दें हम 60 इंटू 17, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो भी हमारा आंसर होगा। तो 9 इंटू 7 अगर करना है, 9 इंटू 57 करना है तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 55 40 आ जाएगा, प्लस माइनस इसमें करते हैं 3 जो है 27 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 513, ठीक है। प्लस इसमें हम क्या करना है हमें 65, तो वही हमारा 540 प्लस 45 यानी 585, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 और ये होगा हमारा 10, तो 1098, ठीक है। और 17 6 जगह कितना होता है हमारा 102, तो 1020 इसमें 1020 लेस कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू भी 78 आ जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ से भी क्या 9th नंबर हमारा क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, दोनों में कॉमन, एक बार हमने इसमें ऐड किया, एक बार इसमें ऐड किया, यानी 2 बार ऐड हुआ और यहाँ से हमने एक बार उसको रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, एक बार हमारा 9th नंबर बच गया, दैट इज 78। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कास्ट प्राइस। तो अगर कास्ट प्राइस का 170% प्रॉफिट है तो कास्ट प्राइस हमारा 100% होता है, इसका 170% प्रॉफिट यानी जो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 270 होगा, ये कास्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इफ द कास्ट प्राइस इंक्रीज बाई 20%, कास्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 120 हो गया, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहा 270 रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 150 हो गया, डिवाइड बाई परसेंट, सॉरी प्रॉफिट 150 डिवाइड बाई कितना कास्ट प्राइस 120 इंटू 100, ठीक है। जीरो से हमारा ये हटा जीरो हो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 1500 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 125, कितना हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 125%, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या है हमारा 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 17% ऑफ द सेम नंबर बाई 120, यानी किसी नंबर है, कोई नंबर है उसका 32% और उसी का 17%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 120 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 5 और यहाँ पे 1, यानी 15% की वैल्यू कितनी दी है 120 दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर, तो हमें क्या निकालना है, उस नंबर की वैल्यू निकालनी है, 3 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 5% इक्वल टू, या फिर 15 से ही डिवाइड कर दो, 1% कितना हो जाएगा 15 8 120, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 800, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 800 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अगला क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक है। अ बोट गोज 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10 फ्रैक्शन यानी 10 एंड 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर 15 मिनट्स, ओके। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम जो देखिए जो हमारी नदी है जब वो बहती है तो उसमें क्या होता है, नाव अगर डायरेक्शन में बहती है उसके, तो उसमें क्या होता है बोट की जो स्पीड होती है प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड होती है दोनों ऐड हो जाती है। जब वो अपोजिट जो बहती है तो बोट की जो स्पीड होती है उसमें से हम स्ट्रीम की स्पीड लेस कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो वो क्या कर 15 मिनट हमारी जो है अप स्ट्रीम जा रही है और 10.5 मिनट यानी 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। कितने घंटे में जा रही है 3 घंटे 15 मिनट में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा की साइड में जा रही है, यानी
सॉरी धारा के अपोजिट जा रही है। अगर देखो डायरेक्शन स्ट्रीम का सॉरी अगर इधर है तो जो है नाव ऊपर की तरफ चढ़ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट की जो स्पीड है माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब आगे क्या है 10.10 1/2 यानी 21/2। 21/2 किस में जा रही है, स्ट्रीम के साथ में जा रही है। तो b प्लस एस इज इक्वल टू 3 आवर 15 मिनट मीन्स 3 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको हम क्लीन कर देते हैं। इरेज ऑल द इंक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। हाँ, तो 15 किलोमीटर हो गई इससे b माइनस एस से प्लस 21/2 b प्लस एस से इज इक्वल टू टाइम कितना लिया उसने 3 1/4 यानी 13/4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई b माइनस एस प्लस ये हो जाएगा हमारा 42 डिवाइड बाई b प्लस एस इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब वही चीज़ क्या है 12 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में यानी b माइनस एस, और प्लस डाउन स्ट्रीम में कितने जा रहे हैं 14 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा b प्लस एस इज इक्वल टू 3 आवर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा 60 b माइनस एस प्लस 70 b प्लस एस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 40, इसको हम यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 70 में से हटाएंगे तो कितना आएगा 4 2 6 यानी 28 डिवाइड बाई b प्लस एस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ 14 आ जाएगा यानी b प्लस सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अब हम अगर इसको जो है यहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा b 60 डिवाइड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू नहीं प्लस 42 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई b माइनस एस इज इक्वल टू कितना आएगा ये 13 माइनस 3 दैट इज 10। तो b माइनस एस इज इक्वल टू आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है b प्लस एस है और b माइनस एस है। b प्लस एस कितना है 14 और b माइनस एस कितना है 6। अगर हमें बोट की वैल्यू निकालनी है स्टिल वाटर में तो इनको ऐड कर देंगे, यस यस हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 2b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितने 20 के। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारा आंसर आ गया दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी हमारी बोट की स्पीड होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 250 लेस देन द सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन है उसने कुछ रुपए जो है उधार दिए, सम पर्सन लेंट सम सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम 5% पर ईयर के उससे सिंपल इंटरेस्ट से उसने 15 साल के लिए वो पैसा उधार दिया। ठीक है, तो 15 साल में वो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 250 लेस देन द सम। तो 100% उसका सम था और 75% उसका इंटरेस्ट हुआ। तो 25% क्या हो गया 25% कम हुआ ना, इससे उसके जो उसने जो सम मतलब जो रुपए उसने उधार दिए थे। तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 250 हो जाएगी। यहाँ से हमारे 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ठीक है, उसने क्या पूछा है वही पूछा है व्हाट वाज द सम लेंट, तो दैट वाज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। ठीक है, सॉरी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। एक मिनट,
हम क्या कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू हमें हमारे पास दी है, अब इसमें हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, सॉरी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं, 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, नीचे हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, ठीक है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो गया हमारा 2 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 दैट विल बी 1 इक्वल, और ये होगा 4 प्लस 3 प्लस 2 टू जा 4√3 यानी 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 4√3। सिमिलरली अगर हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम 1/x यानी 1 डिवाइड बाई दिस नंबर, तो इसमें हमारा क्या होगा 2 माइनस √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे क्या 2 प्लस √3 का 2 माइनस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1, 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 माइनस 4√3, ठीक है, यानी 7 माइनस 4√3। दोनों का जो है सम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 7 माइनस 4√3, तो 4√3 हमारे एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कितना 14। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू दी है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, ठीक है। इसके बाद क्या है प्लस लगा दें, अब ये देखिए 1/x क्या होगा 2 माइनस √3 ऊपर आ जाएगा तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो क्या होगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। ये क्या हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को अगर सम कर, अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4√3 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 जो एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 प्लस 3 ये भी 7 7 14 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 माइनस 3 दैट विल बी 1, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया है x की वैल्यू दी है, x इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हमें क्या दिया है x इक्वल टू दिया है 2 प्लस √3, ठीक है, और वैल्यू पूछा है √2x प्लस 1/√2x की, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास x की वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2√3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, √3, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस √3 का
स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर, प्लस ये क्या है 1 अपान, इधर भी हमारे पास क्या है अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हट जाएगा तो 1 प्लस रूट 3 आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए ये सेम हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए तो हम इसको इरेज कर लेते हैं इधर। ठीक है, और थोड़ा सा जगह खाली करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक ये हमारा आया था फाइंडिंग्स, यहाँ तक का 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3। तो 5 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 3, सॉरी 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको रूट 3 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइनस है वो एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, बट माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 रूट 3 प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा हमारा 6, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा माइनस 3 रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आंसर हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजक्वल टू 4, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए इसका दो तरीके हैं, पहले तो या तो हम इसका क्यूब कर लें, ठीक है, फिर स्क्वायर करें, या फिर पहले स्क्वायर कर लें फिर क्यूब करें। तो पहले अगर क्यूब करते हैं तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 ए भी होता है 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16, देन 4 जा 64। अब देखिए ये एक्स हट गया, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, तो हम 4 लिख देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 4 3 जा 12, इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस 12, तो 64 माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा 52। अब हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाई 52। यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू इस 52 स्क्वायर कितना होगा, हमें इसको कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2500 प्लस 4 प्लस 5 2 जा 100 200, यानी कितना हो जाएगा 2704। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2704 माइनस 2, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 बार एक्स पावर 6 कितना हो जाएगा 2702। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स and then what is the value of 1 upon y plus 1 plus y 2y plus 1 divided by y square minus 1।
तो इसका देखिए एक तो बेसिक मेथड है कि हम y की वैल्यू इधर रखें, यहाँ रखें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। दूसरा है जिससे हम लगाएंगे वो क्या है कि x की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x, सॉरी x की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1/2। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/2। उस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4, इधर 4 हम एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 2/3 प्लस 4 2 जाए 8 बट डिवाइड बाई -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू -2। अब देखिए हम यहाँ पे हर उस पे 1 रख के देखेंगे। फर्स्ट थिंग की वैल्यू हमारी नेगेटिव होनी चाहिए, सेकेंड थिंग की वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले में हमारा क्या है, पहले में जो है ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस 1 है, तो पहली हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 0, ये होगा नहीं, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ये होगा नहीं। 1 प्लस 1 2, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा -1 2 इंटू -1 -2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू -2 आ जाएगी। आंसर हमारा क्या होगा 4। तो एक मेथड आपका ये है कि आप पूरा सॉल्व करो, दूसरा ये है कि x की वैल्यू ले लो, मान लो हमने क्या लिया 1 ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो एक वो मेथड है। अगला देखते हैं हम जीरो, आई मीन मोस्टली जीरो छोड़ के बाकी आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो में क्या जीरो भी हो सकता है पॉसिबल हो, बट हम लोग जीरो अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी मीट्स एट पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी पी सी। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंगल होना चाहिए, सॉरी एक ट्रायंगल होना चाहिए। ये हमारा मान लो एक ट्रायंगल है, क्या है ए बी सी, ए बी एंड सी। ये एंगल हमारा कितना दिया है 50 डिग्री दिया है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी इसका बाइसेक्टर इधर होगा, एंड एंगल ए सी बी यानी इसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये इस तरह से होगा, मीट्स एट पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी पी सी। हमें हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है किसी ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, यानी एंगल बी ए सी, सॉरी बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या जो है मिलेगा, इसका एंगल बी और एंगल सी का सम कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 50 है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, आप लोग समझ लेना, ठीक है। ये एंगल ए बी सी है बी और एंगल ए सी बी है सी, इनकी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 50। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 130 वैल्यू मिलेगी, किसकी, इसकी और इसकी, ठीक। इसके इंटीरियर एंगल्स के सम की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगी एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी की वैल्यू दैट विल बी 65। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे 180 माइनस
65 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी की वैल्यू BPC की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल BPC। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 5, 115 डिग्री, दैट इज थर्ड आंसर हमारा क्या होगा 115। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। तो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल आपका ये है, दोनों है नहीं बट मान लेते हैं दोनों इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है। तो कहाँ पे P और Q पर बाइसेक्ट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, दिस वन। एक मिनट फिर से बना लेते हैं। एक सर्कल हमारा ये है, एक सर्कल हमारा ये है, ये इन दोनों का कॉमन कॉर्ड, ठीक है। हाँ, कॉमन कॉर्ड कितनी है 30 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, तो एक ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक, हमसे ये पूछा है। अब एक बात देखिए, ये आपकी R है, ये R है, ठीक है, और ये आपकी 15 होगी। तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो है आपका ये 90 डिग्री होना हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए इनकी रेडियस सेम है, यानी जो ये डिस्टेंस है हमारी और ये डिस्टेंस है हमारी, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी ये 15 है और ये कितना होगी 20 होंगी। तो ये 15 और ये 20, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे होता है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर पे जो है बाइसेक्ट करेगा, तो 15 और 20, तो यहाँ पे क्या होगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ से R की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए नंबर, यानी फर्स्ट नंबर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल QRN इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, ये हमारा एंगल दिया है 40 डिग्री। देन PQR इज इक्वल टू 46 डिग्री, MN is a tangent at R. What is the value in degree of angle R, X, Y and Z respectively? अब देखिए इसका थ्योरम क्या होता है, जो ये एंगल आपका होता है वो किसके, इस एंगल के इक्वल होता है, यानी X की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री होगी, और जो ये एंगल होता है वो आपका इसके एंगल के बराबर होता है, यानी Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 46 डिग्री। अब देखिए किसी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यानी इसका और इसका सम, इन तीनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी Z इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री माइनस 46 डिग्री, इन दोनों को हटा दें अगर उनसे, उससे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 180 से। तो 180 40 और 46 हो जाएगा आपका 86, तो 180 माइनस 86 डिग्री इज इक्वल टू 94 डिग्री। तो 94 डिग्री आपका, यानी 94 अंश आपका आ जाएगा Z की वैल्यू। X, Y और Z की वैल्यू मिल गई ना, X की वैल्यू आपकी 40 हो गई, Y की वैल्यू आपकी हो गई 46 डिग्री और Z की वैल्यू हो गई आपकी 94 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है, सॉरी फिर से देख लेते हैं ड्रा करके। सो ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, P Q एंड R, ठीक है, और R एंगल R इज 54 डिग्री, ये क्या है आपका 54 डिग्री है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, और यस
इसका इसका क्या है, यस नाम है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया दोनों 90-90, ये दोनों इक्वल हो गए। मीट क्यू आर एट टी, क्यू आर से किस पे मिले, कहाँ पे मिलते हैं, टी पे। इफ एंगल टी पी आर, क्या दिया है उसने, टी पी आर, यानी यहां से हमें इसको मिला देते हैं। अगर एंगल टी पी आर, ये एंगल कितना है, 46 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, उसने किसकी वैल्यू पूछी है, पी क्यू एंड आर, यानी इस एंगल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो ये एंगल होगा पूरा, वो आपका कितना होगा, 46 प्लस 54, दैट विल बी 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन ये दोनों हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, यानी ट्रायंगल दोनों क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके समांतर हैं। सो ट्रायंगल पी एस और ये क्या है, टी, ये आपके समांतर होंगे। इसके एंगल, सॉरी एंगल है ट्रायंगल टी क्यू, सॉरी टी एस क्यू के, एंगल टी, ट्रायंगल टी एस क्यू। देखिए एंगल जो आपका एंगल इक्वल होता है, उन इक्वल एंगल को इक्वल पोजीशन पे रखते हैं। जैसे पी हमारा टी के इक्वल होगा, यस हमारा यस के इक्वल है क्योंकि दोनों 90, और टी हमारा क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वल प्लेस पे रखते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, सॉरी आई थिंक आई हैव रिटन दिस इन रॉन्ग प्लेस। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो साइड इक्वल होगा, जैसे यस क्यू इज इक्वल टू पी एस, तो यस एंगल हमारा इक्वल है, तो यस और यस को एक जगह रखेंगे पहले पे, ठीक है। उसके बाद यस पी हमारा जो इक्वल है, तो यस पी, और यस क्यू इक्वल है तो यस क्यू, देन टी, ठीक है। अब हमारा जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए समरूप। यहाँ से क्या हमें मिलता है कि पी टी एस, यानी पी एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस, ये दोनों बराबर है। अब ये एंगल अगर हमारा 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50-50 के दोनों हो जाएंगे, यानी ये 50 और ये 90, तो जो है इन दोनों का सम कितना हो गया, 140 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा 180। ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो 180 माइनस 140 दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस tan बी डिवाइड बाई कॉट बी प्लस tan ए। तो देखो यहाँ पे है हमारा कॉट ए प्लस tan बी डिवाइड बाई कॉट बी प्लस tan ए, ठीक है। कॉट ए क्या होता है हमारा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी, डिवाइड करो, होल डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस बी, सॉरी 1 मिनट, साइन ए डिवाइड बाई साइन कॉस बी, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई साइन ए कॉस बी, होल डिवाइड कॉस कॉट बी था, कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ भी ए होगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई साइन बी और कॉस ए। ये आपका दोनों जो है डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या, साइन बी कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए और टैन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए टैन बी, कॉट ए टैन बी, वेर इज टैन बी, ये टैन बी कॉट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट ए की, ठीक है, होल स्क्वायर, सॉरी। तो 1 डिवाइड बाई, अब कॉसेक ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन ए प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, होल स्क्वायर बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा हमारा, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, बेसिकली दैट इज स्क्वायर। सो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा कितना, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो हम इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बाइनोमियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 साइन थीटा हम कॉमन लेते हैं, तो 2 साइन थीटा प्लस 3, और यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 2 साइन थीटा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2। अब एक चीज़ आप पता है आपको, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में। देखिए तो इससे क्या होता है कि साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -3/2, -3/2 मीन्स -1.5 नहीं हो सकता है, तो वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2। आंसर क्या होगा 1/2। अगर आप साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं, लेट्स से आई विल शो यू अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है। ये आपका हो गया x एक्सिस सॉरी, और ये y एक्सिस हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये ये हो गया आपका -1, ठीक। ये साइन थीटा की वैल्यू इस तरह से होती है, साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से चलता है, यानी इस तरह से, यानी वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 और -1 के बीच में रहेगी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू -3/2 नहीं हो सकती कभी भी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट, दैट विल बी 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये हमारा DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो द टेबल बिलो शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज स्टडिंग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड बिजनेस फॉर गिवन 5 ईयर्स। ठीक, अब उसमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम 2014 टू 2016। तो 2012 से 2016 में कॉमर्स के स्टूडेंट में कितनी वृद्धि हुई, तो ये 2000 आपका 12 है और ये 2016 है। तो क्या होगा हमारा 2016 में कितने हैं 168 और 2012 में कितने हैं 148, डिवाइड बाई कितना करेंगे 148, क्योंकि पूछा किसके कंपैरिजन में है 2012 के, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000 डिवाइड बाई 148, तो फर्स्ट टाइम जाएगा आपका 148, बचेगा कितना 250, तो ये अराउंड 13.51। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 पार्ट, इट विल बी 13.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल आपका सेम है, क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम 2012 टू 2016। उसने क्या पूछा है 2012 से 2016 में तक व्यवसाय के छात्रों में संख्या में वृद्धि क्या है, यानी बिजनेस के सेक्टर में कितने संख्या में कितने लोग बढ़े। तो 2012 में कितने थे 32% में, और 2016 में कितने हैं 48। तो यहाँ भी क्या करेंगे 48 माइनस 32 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 61 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, 16 टू जो 32 यानी 50%। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 50% बढ़ इंक्रीज हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शंस नहीं है, सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट पर ईयर एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस पर ईयर। ठीक, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो आर्ट का रेशियो निकालने के लिए हमें आर्ट का सम निकालना पड़ेगा, यानी 48 से लेके 92 तक सम निकाल लेते हैं हम। लेट्स से कि 64 हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 64 में से, सॉरी सम ही निकाल लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, सॉरी 64 48 प्लस 56 हमारा कितना हो गया, सॉरी 48 प्लस 92, ये हमारा हो गया 140। 56 प्लस 64 कितना हो गया हमारा 60 120, और 764, सॉरी 56 प्लस 64 और 78, ठीक है। ये हमारा सम होगा, कितना होगा 4 to 6 6 6 12 1 13 एंड 338। अब हमारा दूसरा क्या है साइंस, ठीक है। 105 प्लस 125 हमारा हो गया कितना 230, देन 123 प्लस चलो 105 प्लस 125 बढ़ गया, बचा 123 और 161, इन दोनों को सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस 16 हमारा 300 आएगा, 309 एंड प्लस 123, 9 3 12 एंड 3 3 6 एंड ये हो जाएगा आपका 662। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 1 जे 2, 2 6 जे 12, 2 9 जे 18, 169 रेशियो 331 है कहीं पे फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज 4 subjects over the previous year. Maximum percentage increase in the total number of student in these 4 subjects over previous year. तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट का सम देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी 48 इधर
तो 48 देख लेते हैं। 32 प्लस 48 आपका कितना हो गया 180। 180 प्लस 48 हो गया 180 प्लस 48 248 एंड 228 एंड 228 प्लस 105 आपका कितना हो गया 333। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस 36 36 प्लस 30 कितना हो गया 166 प्लस 166 प्लस 123। यहाँ पे कर लेते हैं 166 प्लस 123 तो 639 और 8 289 प्लस 56 ये कितना हो जाएगा आपका 345 yeah, so it will be 345. now next 64 plus 144 आपका कितना हो गया 210 प्लस 125 210 प्लस 125 कितना हो जाएगा हमारा 5 सो ये हो गया हमारा 335 कितना 335 और प्लस कुछ बचा है 36 सो 36 ऐड करेंगे इसमें एक मिनट ये हो गया हमारा कितना 144 प्लस 64 हो गया 210 और 210 नहीं सॉरी ये हमारा होगा 144 प्लस 36 हो जाएगा 180 यहाँ पे हमारा 180 होगा एंड प्लस 64 और 124 और 125 कितना होगा 189 369 तो ये हो जाएगा हमारा 369। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 78 ये हमारा हो जाएगा कितना 538 ये हो जाएगा हमारा इसको सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6612 एंड 5192 प्लस 148 ये हो जाएगा 0 और ये हमारा 200 प्लस 140 ये हो जाएगा 200 प्लस 140 कितना हो जाएगा 340 एंड 340 प्लस 78 418 ये कितना हो जाएगा 418। देन लास्ट ये इसको लिख लेते हैं 92 प्लस 168 आपका कितना हो जाएगा 260 प्लस 48 308 प्लस 168 460 88 16 प्लस 1 17 प्लस 2 9 ये आपका आ जाएगा 9469। ठीक तो इसको इसकी वैल्यू हो जाएगी 469। अब उसने क्या पूछा है द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल। अब देखिए मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज कब होता है जब डिनोमिनेटर्स कम हो और जो है डिफरेंस दोनों का ज़्यादा हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा 12 यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 54 एंड 24 यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारा 9 प्लस 49 और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारा 1 एंड 5 51। तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे होगा यहाँ पे परसेंटेज में होगा 49 में। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड होगा 2015 में।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नंबर और इसका डिनोमिनेटर क्या बड़ा है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इस वे में। अदरवाइज हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए हमें इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करना है। 49 डिवाइड बाई कितना करना है जो है 369 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है 51 डिवाइड बाई कितना करना है 100 मान लेते हैं 418। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा होगा, यही ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर क्या होगा 2015, दैट इज अवर आंसर। सो थैंक्स फॉर टुडे। हम आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।